हेलो स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी के प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन क्या है इस बारे में दो वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया था। इन दोनों को मिला के ही आज हम इसका समराइज व्यू देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या स्ट्रक्चर है और क्या इसके फंक्शन है। ठीक है, सर्वप्रथम हम ले लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर फर्स्ट सीन इन द 1945 केथ आर पोर्टर, क्लाउडे एंड फुलम। और ये जो नाम दिया गया था आर टर्म यूज बाय द पोर्टर और कार्बन ने दी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक यूकेरियोट कोशिका का एक प्रमुख अंग है। Definition of endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a type of organelle in the cells of eukaryotic organism. यूकेरियोट कोशिका का एक प्रमुख अंग है। It forms an interconnected network of flattened membrane enclosed sac or tube known as cisternae. ये इंटरकनेक्टेड है, जो कि मेम्ब्रेनस नेटवर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस के बीच में, उसका एक नेटवर्क का एक पार्ट बनाता है, जिसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके ये नेटवर्क बनाती है। दैट इज द नेटवर्क। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स लगे हुए हैं। एक तरफ ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होगा और दूसरी तरफ ये सेल मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ। ये जो नेटवर्क पूरे इसमें बन रहा है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। हाउ डज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक्स? रफ एंडोप्लाज्मी appears lumpy sheets of the folded membrane, एक लंपसार एक सिंपल साइज तरह तो उसमें, और कहीं कहीं स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है होता है कि राइबोसोम्स और लगे होते हैं, तो वो स्मूथ ट्यूब्स के रूप में लगी रहती है। और ये रफ में जो राइबोसोम जुड़े हुए हैं दे आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड, एडरिंग ओनली व्हेन देयर इज प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग वर्क टू बी डन। ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं। दैट इज द न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा हुआ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस प्रकार सिस्टर्नी के रूप में संरचना है और ये आपस में जुड़े हुए हैं नेटवर्क। और इसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ राइबोसोम्स लगे हुए। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। दीज आर द membrane bound channel seen in the form of the network of delicate studs and vesicles in the cytoplasm. सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, केवल सिंगल, और इसमें ट्यूबुल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी तीन तरह की स्ट्रक्चर यहाँ बनी होती है। दे आर टू बेसिक मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ ईआर, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी ईआर की जो मेम्ब्रेन है वो थिनर होगी देन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लोकेशंस, सभी ये प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोट सेल्स। दीज आर फाउंड टू बी एब्सेंट इन मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स, ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें ये अनुपस्थित होती है, बाकी सभी यूकेरियोट कोशिका में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है। एंड ईआर ऑफन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द ईआर वेरीज इन अमाउंट फ्रॉम सेल टू सेल। कितनी संख्या होगी, कितना अमाउंट होगा, तो ये कोशिका टू कोशिका वेरी करती है। इस इन स्पर्मेटोसाइट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फ्यू वेसिकल्स ओनली। इन द सेल ऑफ एडिपोज टिश्यूज इट इज क्वाइट सिंपल, हैविंग द फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लियस। द सेल्स दैट आर एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन, जिन कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होता है, जैसे कि लिवर कोशिका है, पैंक्रियाटिक सेल्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट हैं, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अधिक मिलती है। इसका मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रमुख काम प्रोटीन सिंथेसिस है और फिर उनका ट्रांसपोर्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स 30 to 60% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, इसलिए क्योंकि राइबोसोम्स इस पे लगे होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री जो है उसको ये स्थान देते हैं। ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ओरिजिन का है प्रोकैरियोटिक सेल्स में
ये किसी प्रकार की सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स थी जिसमें ये मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हो गई और ये इनफोल्डिंग होकर इस तरह की कोई इंटरमीडिएट संरचना बनी जिसे प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और धीरे धीरे जब यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हुआ तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से बन गई और ये इसका एक ओरिजिन माना जाता है। फिजिकल स्ट्रक्चर, द ईयर इज 3-dimensional network of intracellular. It is formed of 3 types of element. सिस्टर्नी होंगी, ट्यूबुल्स होंगे, वेसिकल्स। ये तीन वेसिकल्स गोलाकार संरचना, ट्यूब्स लेगी संरचना और सिस्टर्नी एक चैनल के नुमा एक उपस्थित रहती है। सिस्टर्नी दीज आर फ्लैटर्ड है, अनब्रांच्ड है, सेक लाइक एलिमेंट्स। दे लाई इन द स्टाक्स, पैरेलल टू बना एक साथ लगी होती है, पैरेलल लगी होती है। दे वियर राइबोसोम्स इनमें उपस्थित होता है जिसके कारण इनकी सतह रफ हो जाती है। इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसका नाम राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकंड है जो कि राइबोसोम्स को बाइंड करता है, उपस्थित होते हैं। दीज आर इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट। कौन? ट्यूबुल्स। सिस्टर्न के कंपेरिजन ऑफ ट्यूबुल्स करते हैं। दीज आर इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स है which form a network along with other element. These are often free of ribosomes. ट्यूबुल्स में राइबोसोम्स नहीं होते, सिस्टर्नी में राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। तीसरी स्ट्रक्चर है वेसिकल्स। दे आर ओवल शेप है, राउंडेड है, वैक्यूल लाइक एलिमेंट है। इनमें भी राइबोसोम्स नहीं होता। ऑल द एलिमेंट ओवर ईआर फ्रीली कम्युनिकेट्स विद वन अनदर। These matrix is different from cytoplasmic matrix outside the ईआर। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, इन तीनों संरचना के अलावा जो इनकी ल्यूमेन में जो उपस्थित है वो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है। चाहे वो सिस्टर्नी हो, ट्यूबुल्स हो, इनके अंदर द स्पेस इनसाइड द ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स इज फिल्ड विद ए वाटरी मीडियम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लूइड इन द साइटोसोल आउटसाइड ईआर। ट्यूबुल्स हैं और वेसिकल्स हैं, इनके अंदर जो जलीय माध्यम उपस्थित होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर अर्थात साइटोसोल में जो है उससे थोड़ा सा अलग होता है। देयर वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड और लिपिड बाइलेयर्स की बनी होंगी और इनमें जो प्रोटीन्स होंगे वो सिमिलर प्रोटीन्स होंगे। मोलिकुलर स्ट्रक्चर टाइप्स हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंपोज्ड ऑफ two layers of phospholipids molecules sandwiched by the 2 layer of protein molecules like other membrane। ये हमने प्रीवियस उसमें जाना था। और जो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक SER। और ये गलत इसमें आ गया है, RER ऊपर है, SER नीचे है, रफ है, RER ऊपर, SER नीचे। The surface of smooth endoplasmic reticulum is studded with ribosomes. Rough endoplasmic reticulum जिसमें ribosomes होंगे, it mainly consists of सिस्टर्नी होगी क्योंकि इसी में ही rough endoplasmic reticulum लग रहते हैं। और मेम्ब्रेन जो है large double membrane sheet है। RER is very important in the synthesis and packaging of proteins, that is Russell's body of the plasma, Nissls granules in nerve cells। ये इन दोनों में रसल्स बॉडी ऑफ प्लाज्मा में होती है, निसल्स ग्रेनुल्स जो नर्व सेल्स में वहां ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम ऑन द RER इज ट्रांसलोकेशन, दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सरफेस सेकंड है द राइबोसोम टू RER एट एनी वन टाइम आर नॉट स्टेबल पार्ट ऑफ दिस। द स्पेशल कॉम्प्लेक्स, इनके सब के बारे में हम जान चुके हैं कि इनका जो भी है ये फंक्शन है। मोस्ट सीक्रेटेड प्रोटीन डेटा स्टोर इन द गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, एंडोसोम। इनमें जो सीक्रेटेड प्रोटीन्स है वो स्टोर होते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में, लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स में। कहने का मतलब है गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स में जो प्रोटीन्स स्टोर होते हैं उन प्रोटीन्स का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है। ट्रांसलेशन पोस्ट एंड द राइबोसोम्स कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसलोक। Smooth endoplasmic reticulum is an arrangement of tubules, vesicles and sacs. Size and structure of SER varies between these cells. There is no ribosomes, यहाँ ribosomes नहीं होंगे इसलिए इनको smooth कहते हैं। The smooth endoplasmic reticulum is less stable.
सिंथेसिस नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस टेक प्लेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिफरेंस है कि रफ एंडोप्लाज्मिक में आउटर सरफेस राइबोसोम्स होंगे और राइबोसोम्स नहीं होंगे। ये साइट ऑफ सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। इन्वॉल्व ये लिपिड, प्रमुख से लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम करती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा एक और रेटिकुलम की बात होती है जो मसल सेल्स वगैरह में, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्मूथ एंड स्ट्रेटन। चिकनी और स्ट्रेटन मसल्स जो हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है, स्मूथ प्रकार की मिलती है, जिसको यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंसेस बिटवीन दिस ऑर्गेनल एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इज द प्रोटीन दे हैव, दे बाउंड देयर मेम्ब्रेन। उनकी मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है उनमें ही डिफरेंस होता है, वरना ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इट प्ले मेजर रोल इन एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन मसल सेल्स। कैल्शियम आयंस का और ये मसल सेल्स का कंस्ट्रक्शन और एक्साइटेशन में ये प्रमुख काम इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, एज प्रोटीन आर फॉर्म इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्यूबुल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रमुख काम है एक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है। जो भी प्रोटीन्स में बनते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, गोल्जी एपरेट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट है और अंदर जगह जाते हैं। इनसाइड दिस वेसिकल्स आर द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द ईआर प्रेजेंट। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स टूट के बनती है जो गोल्जी एपरेट्स का निर्माण करती है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ये एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें से ये प्रोटीन सीक्रेटर्स होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकल के आ रहे हैं, इनके चारों और ये मेम्ब्रेनस बाउंड हो जाती है और ये ही ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं जो कि धीरे धीरे सिस फेस में यहाँ मिलती हैं और गोल्जी बॉडी का पार्ट बनाती है। और गोल्जी बॉडी से जब यह ट्रांसफेस से ये मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और फिर ये सीक्रेटिव वेसिकल्स कहलाते हैं जो सेल्स के द्वारा दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, प्रोटीन एक्सपर्ट हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रमुख फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात जहां राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये सरफेस प्रदान करते हैं राइबोसोम्स के लिए और सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दोनों एक ही बात है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ होता है क्योंकि वो ही इसको हेल्प करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रीकोर्सर, द रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोड्यूस एंजाइम प्रीकोर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बाय गोल्जी। गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं उनको बनाने का काम भी इसी का है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण भी इसी के द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख फंक्शन है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करना और डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में, एंड इज स्पेशली अबंडेंट इन मेमिनियन लिवर सेल्स एंड गोनाड सेल्स। ये लिवर और गोनाड सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम है लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन का और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये तीन फंक्शंस हैं। इसके बाद ये सिंथेसाइज फॉस्फोलिपिड्स भी करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, गोल्जी एपरेट्स, लाइसोसोम वेहिकल्स का इनका फॉर्मेशन है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण जो होगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इनके बारे में हम यहाँ ज़्यादा फर्स्ट ईयर में हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है कि जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा है, कौन कौन से प्रोटीन के द्वारा हो रहा है, ये इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स हैं और ये आगे मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोबारा ही समराइज किया है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शन क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन अलग है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन अलग है, दोनों की अलग अलग परिस्थिति है। और ये एक पूरा एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसकी संरचना क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। ठीक, आज इस वीडियो के साथ ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।